हाउ टू चूज अवर गोल, हाउ टू चूज अवर पैसन, कि हम हमारी लाइफ के लिए हमारे पैसन को कैसे फॉलो करें। यानी कि हम अपना फ्यूचर डेवलप करना चाहते हैं, कोई ऐसा गोल सेट करना चाहते हैं जिसमें हमें सक्सेस हासिल हो, लेकिन हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, यानी ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम कुछ कर रहे होते हैं लेकिन उसमें हमारा मन नहीं लग रहा होता, और जब मन ना लगे ना, जब उसमें इंटरेस्ट ना होना, तो वो काम अच्छे से फलता फूलता ही नहीं है, यानी सक्सेसफुल होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। तो कैसे हम हमारी लाइफ के लिए ऐसा गोल सेट करें कि उसमें हमारा इंटरेस्ट भी हो, ठीक है, और उसमें हमें सफलता भी मिले, और जब हम पीछे की तरफ देखें तो लगे कि हमने कुछ अच्छा किया, कुछ बेहतर किया। यानी आपकी लाइफ को सक्सेसफुल लाइफ बनाने वाला गोल कैसे सेट करें, या फिर कहें तो अपने पैशन को फॉलो कैसे करें। सो चलिए आज इस वीडियो में इसी बात पर हम बात करेंगे कि पैशन को कैसे फॉलो करें, या फिर अपने पैशन को कैसे पहचानें कि मेरा भाई ये पैशन है और मैं इस काम को अच्छे से कर सकता हूँ, तो मुझे लाइफ में क्या करनी चाहिए, इस पैशन पर या इस गोल पर, इस वर्क पर वर्क करना चाहिए। वर्क का मतलब है थॉट पर वर्क करना चाहिए। भाई मेरे अंदर ये टैलेंट है तो मुझे इस पर काम करना चाहिए। इस चीज़ को हम कैसे पहचानें, तो आज हम इस वीडियो में इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेंगे। अगर आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं तो 100% आपको बिल्कुल समझ आएगा कि पैशन क्या होता है, ठीक है, और उसको पहचानें कैसे और उसको फॉलो भी कैसे करें, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर गोल की बात की है, तो गोल का मतलब क्या होता है? गोल का मतलब होता है लक्ष्य, और लक्ष्य तो किसी को भी चुना जा सकता है। हाँ, लक्ष्य तो किसी चीज़ को भी चुन सकते हैं ना भाई, ये लक्ष्य मेरा है। मान लीजिए आप 10th में पढ़ते हो, आपने एक लक्ष्य या गोल सेट कर लिया कि भाई मुझे 100% देना है, तो क्या ये लाइफ टाइम का गोल है? नहीं, एक निश्चित समय का है ना, ये टेंथ में ये लाना है। लेकिन गोल ऐसा सेट करना है जो फ्यूचर को डेवलप करवाए। तो यहाँ फ्यूचर की बात हो रही है, तो गोल का मतलब क्या हुआ? लक्ष्य। और लक्ष्य मीन्स किसी भी चीज़ को आप चुन सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ है कि हम किसी भी चीज़ को चुन तो लेते हैं लेकिन मन नहीं लगता, इंटरेस्ट नहीं आता और हमें सक्सेस नहीं मिलती। बिल्कुल, जब तक हमारा किसी काम में इंटरेस्ट नहीं है ना, जब तक हमारा किसी काम में मन नहीं है ना, उसमें हम सक्सेस हासिल ही नहीं कर सकते। फिर बात आती है कि हमारे अंदर बहुत टैलेंट है, यानी मल्टीटास्किंग है, बहुत सारे टैलेंट है हमारे अंदर। जैसे कि मैं स्पोर्ट अच्छा करता हूँ, सिंगिंग अच्छा करता हूँ, या फिर डांस अच्छा कर लेता हूँ, स्टडी अच्छा करता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि मैं अपनी लाइफ में करूँ तो करूँ क्या, यानी गोल को सेट कैसे करूँ, गोल कैसे बनाऊँ कि यही मेरे फ्यूचर को आगे तक लेकर के जाएगा, यानी पैशन को कैसे पहचानूँ। तो पैशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है। पैशन का मतलब होता है इनके ऐसा काम जिसको करते वक्त आपको ना थकावट हो, ना रुकावट हो, ना भूख लगे, ना प्यास लगे, आप उस चीज़ में खो जाओ। यही तो पैशन होता है ना, यही तो पैशन होता है। और पैशन को हम इंटरेस्ट नहीं कह सकते? आप बताइए, कह सकते हैं या नहीं कह सकते? चलिए इससे पहले हम समझते हैं कि इंटरेस्ट भी क्या चीज़ है। इंटरेस्ट भी एक ऐसी ही चीज़ है। इंटरेस्ट का मतलब भी क्या है? उस चीज़ में लगे रहना, बिना थकावट, बिना रुकावट, आगे बढ़ बढ़ कर उसमें भाग लेना, पार्टिसिपेट करना, यही तो इंटरेस्ट होता है। और पैशन का भी मतलब यही होता है। तो इंटरेस्ट और पैशन दोनों एक सिक्के के ही दो पहलू हैं, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए चीज़ें हैं। तो यही हमारा पैशन होता है कि हम किसी भी चीज़ में लगे हुए हैं, बिना थकावट के, बिना रुकावट के, ना हमें भूख है ना प्यास है, प्रॉब्लम है तो भी उस चीज़ को करने में लगे रहें, लगे पड़े हैं। तो क्या है ये हमारा पैशन है, ये हमारा इंटरेस्ट है। और पैशन और इंटरेस्ट से जुड़ी चीज़ें हमें लाइफ में 100% क्या दिलाती हैं? सफलता दिलाती हैं। जैसे कि विराट कोहली के पैशन की बात करें, तो पैशन का फॉलो करना या एग्जाम्पल लेना है तो आप भी विराट कोहली का एग्जाम्पल ले सकते हैं। वैसे तो दुनिया भर में पैशन के न जाने कितने एग्जाम्पल सेट हैं, लेकिन विराट कोहली की पैशन की अगर हम बात करें, तो जब उसको खबर हुई ना, उसका जब वनडे वीक मैच चल रहा था, उसको स्पोर्ट पर जाना था, यानी कि उसकी वेटिंग थी, तो क्या था, उसकी पिता की डेथ हो गई। डेथ की जब उसकी खबर मिली तो उसे दुख हुआ, लेकिन वेट, उसने अपने पैशन को फॉलो किया। उसने सब कुछ त्यागा, सब कुछ छोड़ा, सब कुछ भुला दिया अपने पैशन के लिए। उसे सिर्फ एक चीज़ दिखी कि हाँ, मुझे खेलने के बाद जाना है। अब जो होना था वो तो हो गया, लेकिन मुझे जाना है, खेलूँगा पहले। उसके बाद वो खेला,
उसके बाद अपने पिता की अंतिम संस्कार में गया था। वहीं बात देखें तो सचिन तेंदुलकर की, तो उसने भी एक ही डायलॉग बोला था कि मैं खेलेगा। तो उसने भी अपनी पैशन को फॉलो किया और देखो आज वो कितनी बुलंदियों पर हैं, कितनी ऊंचाइयों पर हैं, कितने सक्सेसफुल इंसान हैं। तो पैशन ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें सक्सेसफुल बनाने में क्या करती है, हेल्प करती है। वरना लक्ष्य तो गोल तो हम किसी चीज़ को भी सेट कर लेते हैं, फिर कहते हैं कि यार मुझे सफलता नहीं मिली, मिलेगी भी नहीं, क्योंकि वो उसमें हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है ना। तो बेवकूफ़ी क्यों करना। तो फ्यूचर के लिए कुछ ऐसा सेट करना जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो, जिसमें हमारा पैशन हो, और वो हमें लॉन्ग लाइफ सक्सेस दिलाता रहे, और उसको करते वक्त हमें थकावट रुकावट या फिर बोरिंग महसूस ना हो। और वो पिछली तरफ आए, पास्ट लाइफ हम देखें तो हमें ऐसा ना लगे कि यार मैंने अपने टाइम को बर्बाद किया है। ऐसा लगे कि मैंने जितना भी टाइम लिया, जितना भी टाइम दिया, जितना भी टाइम स्पेंड किया, वो बहुत अच्छा था, बहुत गुड था। कुछ सीखने को मिला तो कुछ सिखाने को मिला। अब बात आती है कि पैशन को पहचाने कैसे। अब पैशन को पहचानने के लिए आपको कोई QR कोड की ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं। भाई QR कोड लगाया, उसे आप पहचानते फिर रहे हो, ऐसा नहीं है। इसमें QR कोड है। आप कहोगे कौन सा QR कोड। वो QR कोड है अपने आप को देखना। आप कहोगे कि अब इसमें अपने आप को देखने वाली बात क्या है, यानी कि क्या हम अपने आप को देखने मात्र से ही इस प्रॉब्लम से सॉर्ट आउट या सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो मैं कहूँगी बिल्कुल हाँ, पा सकते हैं। कैसे पा सकते हैं। आपको अपने आप को देखने का मतलब यह नहीं कि अपनी बाहरी वातावरण को आप देख रहे हो कि भाई मैं कैसा लग रहा हूँ, कैसी दिख रही हूँ, ब्यूटीफुल हूँ या नहीं हूँ, हैंडसम हूँ या नहीं हूँ, इस तरह की चीज़ें नहीं देखनी है। अपने अंदर को देखना, अपने एक्टिविटी को देखना है। अब एक्टिविटी को भी कैसे देखना है, 2 से 4 दिन के लिए, 2 से 5 दिन के लिए आपको करना क्या है। ओल्ड एज यानी जब से आप दिन की स्टार्टिंग करते हैं तब से लेकर और दिन में जो जो काम करते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया कि मान लीजिए आप मल्टीटास्किंग हो, यानी डांसिंग की खूबी है, सिंगिंग की खूबी है, पेंटिंग की खूबी है, बहुत सारी स्पोर्ट्स में आप इंटरेस्ट रखते हो, या कुछ भी एक्टिविटी आप करते हो दिन में, यानी कि आप उनमें लगे रहते हो, मल्टीटास्किंग हो, मल्टी टैलेंटेड हो। तो अब उस मल्टी टैलेंट में से अपने डेफिनेट या डायरेक्ट कहें, डेफिनेट या डायरेक्ट पैशन को कैसे पहचानें जो हमें एक सक्सेसफुल लाइफ दे। तो आप जब से आपकी दिन की शुरुआत हो रही है और दिन के बीच में आप क्या क्या कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, डांसिंग में करते हो, थोड़ा बहुत सिंगिंग करते हो, जो भी आपके अंदर टैलेंट है उसके अनुसार जो भी आप करते हो, तो आपको देखना ये है कि किस काम को करते वक्त आप उस काम के अंदर खो जाते हैं, रम जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं। मम्मी पापा को कहना पड़ता है कि बेटा या बेटी जो भी आप हो, गर्ल या बॉय, कि आप खाना खा लो, पानी पी लो, कुछ भी कर लो, है ना। आपको याद दिलाया जाता है जब उस काम को करते हैं। तो आप जब देखोगे, मेरे कहने का मतलब, आई होप आपको समझ आ रहा हो जो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ, कि अपनी एक्टिविटी पर थोड़ा सा ध्यान दो। पहले अपने आप पर ध्यान दो, अंदर जाओ कि क्या है, सही है क्या नहीं है, ठीक है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अंदर से समझ नहीं आ रहा तो बाहरी तरफ से देखो, बाहरी तरफ से अपनी एक्टिविटी को देखो। एक्टिविटी को कैसे देखना है कि दिन भर में जो भी आप काम कर रहे हो उस पर एक एक काम पर ध्यान दो। जब ध्यान यानी ध्यानपूर्वक कर रहे हो, और फिर अपने आप को ऑब्जर्व करो कि किस काम को करते वक्त मैं उसमें खो जाता हूँ, पूरी तरीके से रम जाता हूँ। ना मुझे भूख की चिंता, ना प्यास की चिंता है, यानी मेरे अंदर दुख है ना, तो भी मुझ दुख को भुलाकर उस काम को करने के लिए तैयार हो जाता हूँ। जैसे कि बहुत सारे होते हैं कि हमारे अंदर दुख है लेकिन बहुत सारे डांस में लगे होते हैं, जिनको डांस का पैशन है, कोई किसी को सिंगिंग का, तो कोई सिंगिंग में लगा रहता है, अपने अपने पैशन होते हैं। तो इस चीज़ को आप देखें, ऑब्जर्व करें, और आपको 2 से 4 दिन के बीच में रिजल्ट मिलेगा। डेफिनेटली 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। आपका पैशन आपके सामने खुद ब खुद आ जाएगा। आपको पता चलेगा कि मैं किस काम को करने में अच्छा हूँ। और जब आपको पता चल जाए कि भाई ये मेरा पैशन है, देखने के बाद पता चल रहा है कि ये मेरा पैशन है, तो ये सोच करके कभी मत रुकना कि मुझे कोई सपोर्ट नहीं करेगा। बहुत बार प्रॉब्लम ये होती है कि जो मान लीजिए पेरेंट्स हमसे कुछ चाहते हैं, मान लीजिए हमारे अंदर सिंगिंग का पैशन है, सिंगिंग का टैलेंट है, हम तो चाहते हैं सिंगिंग करें, ठीक है, और पेरेंट्स चाहते हैं कि भाई कोई जॉब ढूंढ लो, है ना। तो इस तरीके से स्टडी करने के लिए करें, लेकिन स्टडी में माइंड नहीं चल रहा, लेकिन सिंगिंग में हमारी एक्टिविटी पूरी तरह से क्रिएटिव है। तो अब यहाँ पर ये प्रॉब्लम होती है कि फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आपसे विनती करना चाहूँगी, जब आपने टाइम दिया है अपने पैशन को पहचानने का, तो प्लीज़ उस पर काम भी करिए। क्योंकि हम थॉट तो रखते हैं लेकिन उस पर वर्क नहीं करते हैं, तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का, है ना। खाने की प्लेट सामने है, खाए नहीं तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का। हमारे सामने रखे 56 भोग रखें, क्या फ़ायदा उस चीज़ का, कोई भी फ़ायदा नहीं है। भूख हमारी क्या शांत होगी, नहीं होगी। वैसे ही है, जब आपने पैशन को पहचाना है तो उस पर काम करना भी स्टार्ट करें। अब ये ना सोचें कि फैमिली सपोर्ट कर रही है, नहीं
कर रही है। आप कहेंगे कि अब हम फैमिली के अगेंस्ट भी तो नहीं जा सकते, उसके खिलाफ भी तो नहीं जा सकते। अगर आप चाहते हैं कि मेरी लाइफ ग्रो करे, आप चाहते हैं कि मेरी लाइफ में शांति रहे, तो अशांति को फेस करना पड़ेगा। अशांति का मतलब है कि पेरेंट्स की जो डांट है, जो झपट है, यानी कि जो डांट रहे हैं, मना कर रहे हैं किसी भी चीज़ को करने के लिए, तो आपको उस चीज़ को सहना पड़ेगा, शांति को फेस करना पड़ेगा। कहते हैं ना, डार्कनेस से ही एक उजाला आता है, अंधेरे से ही उजाले की रोशनी आती है। तो अपने पैशन को जब आप पहचान लो तो उसको फॉलो करो बिना किसी की चिंता किए, क्योंकि जब आप पैशन को फॉलो कर रहे हो तो आपको बेसिकली बाहरी तौर पर, जैसे कि पेरेंट्स की डांट मिल रही है, लोगों को ताने मिल रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, यहाँ पर तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन जो हमारा इंटर वर्क है, यानी आंतरिक जो भाव है, मनोभाव है, आंतरिक जो घर है ना, हमारे जो मन है, जो हमारी आत्मा, वो संतुष्ट होगी कि आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो, आपको उसमें शांति मिलेगी। प्रॉब्लम्स के बाद भी आपको सुकून रहेगा कि मैं इस काम को कर रहा हूँ। और पैशन में, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, पैशन में कि पैशन से किया हुआ काम, रुचि से किया हुआ काम हमेशा फलता फूलता ही है। और जब आप अपने काम में सक्सेसफुल हो जाओगे ना, जो लोग आपको मना कर रहे हैं, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, चाहे आपके रिलेटिव हैं, या आस पड़ोस के लोग जो भी हैं, जब आप इसमें सक्सेस हासिल कर लोगे अपने हार्ड वर्क के बदौलत, अपने हार्ड वर्क के चलते, अपने पैशंस के चलते, अपने धैर्य के चलते, अपनी पॉजिटिविटी के चलते, इस पर जब आप सक्सेस हासिल कर लोगे, एक बड़े इंसान बन रहे होगे अपने इस फील्ड में, तो लोग जो आपको ताना देते थे, जो आपको भला बुरा कहते थे, जो लोग आपको मना करते थे, वही आएंगे और आपकी पीठ थपथपाएंगे, क्योंकि अब आप सक्सेसफुल हो चुके हो। और सक्सेस एक ऐसी चीज़ है, याद रखना, सक्सेस एक ऐसी चीज़ है जो सब कुछ बदल देती है। हमारी लाइफ को तो बदल देती है, हमारी थॉट को तो बदलती है, साथ ही सामने वाले की थॉट को भी बदल देती है। तो वो पावर होती है सक्सेस के अंदर। तो आप चाहते हैं कि मेरे अंदर भी ये पावर आए, आप चाहते हैं कि मैं भी अपने पैशन के अनुसार करूं, आप चाहते हैं कि मेरी लाइफ भी, मेरा फ्यूचर भी सक्सेसफुल बने, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं कि भाई मुझे भी अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए और कैसे करूँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। और जो आपने देखा, जो सुना, और आई होप आपने समझने की पूरी कोशिश की, और मैंने समझाने की तो पूरी कोशिश की है, पता नहीं आपको आएगा या नहीं आएगा। अगर समझ आया तो प्लीज़ शांति के साथ अपने आप को 2 से 4 दिन के लिए ऑब्जर्व करो, देखो, इन्वॉल्व हो खुद में, उसके बाद पहचानो, उसको लिखो, फिर स्टेप बाय स्टेप उस पर काम करते चले जाओ। और फैमिली का ऐसा है, अगर सपोर्ट कर रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रही तो नहीं समझाओ भाई ऐसा नहीं ऐसा। अगर नहीं समझ रहे हैं तो फिर आप अपनी धुन में लगे रहिए, चाहे जो कुछ भी हो रहा है। इस बात को याद रखना कि मेरी सक्सेस जो है, मेरा पैशन जो है, जो मैं कर रहा हूँ, वो सही है, ठीक है। और भगवान का आशीर्वाद लेना मत भूलिएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आप कहोगे कि पेरेंट्स को दुखी करके भगवान का आशीर्वाद क्या फलता फूलता है? नहीं, नहीं फूलता है, लेकिन यहाँ पर फल फूल सकता है। कैसे, मैं बताऊँ। पेरेंट देखो, जो हम देख पाते हैं, इंसानी नज़र ना एक निश्चित बाउंड्री तक जाते हैं, लेकिन भगवान की नज़र तो बहुत है ना, वो अनलिमिटेड है। तो भगवान जी जानते हैं, ठीक है। जब अंदर से आपके अंदर एक वाइब्रेशन उठ रही है कि हाँ मैं सही हूँ, जब मैं पैशन को फॉलो कर रहा हूँ, तो मैं इस चीज़ में सही हूँ। बहुत चीज़ें हमें समझ नहीं आती, हमारे पेरेंट्स को समझ नहीं आती, क्योंकि उनका दायरा वहाँ तक निश्चित होता है। हमारा दायरा थोड़ा ऊपर उठा है, तो हमारी नज़रें, हमारी सोच बड़ी है, उनकी सोच अभी यहाँ तक है। और बढ़ाने पर अगर नहीं बढ़ रही है तो थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन वो अपने आप ग्रो कर जाएगी जब आप सक्सेसफुल होंगे। इस बात को याद रखना और आशीर्वाद लेना, दिल से धन्यवाद कहना भगवान जी को, अपने माता पिता को। बेसिकली वो नाराज़ है, कोई बड़ी बात नहीं, कि आप अपनी आत्मा से, सच्चे दिल से उनसे आशीर्वाद मांग सकते हो, और डेफिनेटली भगवान की कृपा से आपको उनका आशीर्वाद मिल जाएगा। और मैं बता दूं, अपने पैशन को फॉलो करना मत भूलो, ठीक है, अगर फ्यूचर में 100% और प्योरिटी के साथ सक्सेसफुल होना चाहते हो। सो आई होप आपको समझ आया हो। अगर समझ आई है सो प्लीज़ फॉलो द पैशन एंड ग्रो द फ्यूचर को ग्रो करो, और सक्सेस का याद रखो। और यानी कि प्रॉब्लम आए ना तो एक ही मंत्र बोलो कि एक दिन मैं सफल होऊंगा, सारी प्रॉब्लम अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगी। मेरे साथ मेरे भगवान जी है, मेरे साथ मेरा टैलेंट है, मेरे साथ मेरा पैशन है, मेरे साथ मेरी काबिलियत है, तो मैं कर सकता हूँ। आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, इस तरीके से बोलते रहिए और पैशन को फॉलो करते रहिए। और जिनको पैशन फॉलो नहीं करना है तो वो अपने हिसाब से काम करें, ठीक है। इसमें ज़बरदस्ती ही क्या है। आई होप आपको पसंद आई हो, समझ आया हो, समझाने की पूरी कोशिश की है मैंने, लेकिन कुछ हो सकता है कि आपको समझ आया हो, ना आया हो, लेकिन समझने की अगर आप कोशिश करेंगे, विजिट किया है इस वीडियो पर, तो समझने की अगर आप कोशिश करते हो तो डेफिनेटली समझ आएगा। और अगर आप पैशन को पहचानने में सक्सेसफुल हो पाते हो तो भैया सोने पे सुहागा। और इससे बढ़िया क्या होगा, पैशन को पहचानते हो उस पर वर्क करना। सो लेट्स बिगिन, करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।